अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी मिराज के नाज़रीन, आप सबको मेरा सलाम। आप दुनिया के जिस कोने पे भी हैं, अल्लाह ताला आप सब पे अपनी नेमतें रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर खिदमत हूँ। आज की जो वीडियो है उसका थंबनेल पे आपने वैसे भी टाइटल देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको मज़ीद आगे गाइड कर दूँगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी गुजारिशात हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों के भी काम आ सके। और आप लोगों की मोहब्बत और प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। गुजारिश ये है कि वॉइस मैसेज नोट्स कर दिया करें, कॉल्स करने से ज़रा गुरेज किया करें, क्योंकि जब आपको कॉल का टाइम दिया जाएगा तो आपसे कॉल पे बात हो जाया करेगी। अब नाज़रीन, अपनी वीडियो में आगे चलते हैं। आज का जो ये अमल है, ये है हरूफ तहज्जी का ही अमल है। और ये वो अमल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये देता नहीं हूँ इस तरह के अमल इस तरह यूट्यूब पे, क्योंकि इस तरह के अमल से नाज़रीन कुछ तो लोग होते हैं जो वाकई ही परेशान होते हैं, मगर कुछ लोग जाने अनजाने में इतने नहीं परेशान होते और वो कुछ ऐसा अमल कर देते हैं जिसकी वजह से जिसने अमल दिया होता है उसको भी इसका गुनाह मिलता है। आज का जो अमल है वो है दुश्मन की बर्बादी का अमल। दुश्मन वो आपका हो जिसने आपको जीना इतना का हराम कर दिया हो कि आप अपनी ख़ुदकुशी तक के दहाने तक पहुँचे हो। जिधर आपको शरीयत इजाज़त देती है, जो जायज़ है, वहाँ पर आप ये अमल कर सकते हैं। और जहाँ पर आम रूटीन के मामलात हैं वहाँ पर आप ये अमल नहीं कर सकते। जिसने भी ये अमल करना है उसने मुझसे ख़ुसूसी इजाज़त लेनी है। इजाज़त के बगैर ये अमल नहीं करना आपने। जब तक मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा आपने ये अमल नहीं करना। आपने अपना मसला मुझे बताना है वॉइस पे। अगर तो वो होगा मसला इसका तो फिर मैं आपको इसकी इजाज़त दे दूंगा, फिर ये आप अमल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये अमल वो है कि कोई लंबी पढ़ाई नहीं है, ठीक है, कोई परहेज़ नहीं है, कोई ऐसा एहतियात नहीं है, या कोई ऐसा जाके कोई ऐसा कोई ख़ास काम नहीं करना कि आपने कोई हाजिर करनी है कोई चीज़ और उसके बाद फिर आपने काम लेना है उससे। नहीं, ये अमल हरूफ तहज्जी के वो लफ्ज़ का अमल है। मैं आपको पहले भी हरूफ तहज्जी की तारीफ़ बता चुका हूँ जब ये मैंने सेगमेंट शुरू किया था। इतना पावरफुल अमल है कि ये दुश्मन को बर्बाद नेस्तो नाबूद कर देता है, मगर समझ होनी चाहिए कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। और ये आज मैं आपकी हाज़िर खिदमत पेश करूँगा। ठीक है जी। ये लफ्ज़ है हे, जो गोल वाला हे होता है। ये बादी अदद है, ये बादी हरूफ है। माज़रत के साथ अदद निकल गया। ये बादी हरूफ है और इसके 5 अदद हैं। ठीक है जी। ये बादी हरूफ है और उसके 5 अदद है। और ये आपने, अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको बहुत तंग कर रहा है और आप बहुत तंग हैं, तो आपने ये अमल, उसके लिए आप ये अमल कर सकते हैं। और ये अमल आपने करना है हफ्ते वाले दिन और मंगल के दिन और चांद की आखिरी तारीख़ों में, यानी कि 26, 27, 28, 29, इस तरह आपने इसको करना है। या जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज है अमलियात के बारे में, जो टाइम होगा ना कमर दर अकरब का, ये उस टाइम इसकी पढ़ाई करनी है उन्होंने। ठीक है। मैंने आपको इस वजह से बोला है कि जो भी करेगा वो मुझे बता के करेगा, ताकि मैं उसको ये जो अमल होगा ये मैं अमल उसको सारे तरीक़ेकार के साथ बता दूंगा कि ये आपने ऐसे करना है, अगर उसको जैनवन मसला होगा। ठीक है जी। ये वक्त की ज़रा इसमें पाबंदी है कि आपने किस वक्त करना है, क्योंकि इस अमल का ताल्लुक़ वक्त से है और ये अमल बड़ा आजमाया हुआ अमल है और ये बड़ा हैवी अमल है। ठीक है जी। बस मैं आपको यही बोलूँगा, इतना, इससे ज़्यादा मैं नहीं आपको बता सकता। जब कोई इसको करेगा तो उसको खुद ही पता लगेगा। ये हे लफ्ज़ का अमल है हरूफ तहज्जी का। और आपने इसमें पुरानी कब्र की मिट्टी लेनी हुई और उसमें आपने 70 बार इसको दम करना है, हे को। ठीक है जी। 70 बार आपने दम करके आपने इसको उस टाइम में दम करके रख लेना। दम करके आपने इसको रख लेना और आपने इसको, जब आप दम कर लेंगे पुरानी कब्र की मिट्टी लेके, और आपने
कब्रिस्तान में नहीं खड़े होना, फिर आपने कब्रिस्तान से आ जाना है और आपने अपने घर भी नहीं आना, आपने किसी ऐसी जगह जाना है जो कि खुली जगह हो। आपने वहाँ पे इसको दम करना है। दम करने के बाद आपने इसको वहीं पे किसी डिब्बी में या किसी जगह पे आपने इसको वहीं पे ऐसी जगह पे महफूज कर देना है। आपने इसको अपने घर नहीं लेके आना, इस मिट्टी को घर नहीं लाना। आपने अपने घर लेके आएंगे तो आप अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लेंगे। आपने इसको वहीं पे कहीं पे छुपा देना है और आपने फिर मौका देखते ही इसको दुश्मन के घर में डाल देना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको डालेंगे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसको अपनी पड़ जाएगी, वो आपको भूल जाएगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ना इस अमल का मैंने अपने 10-15 साल कैरियर के अंदर जो मेरा है इसके अंदर 15 से ज़्यादा ही हो गए हैं मुझे, लेकिन इस अमल की कोई काट है, इस अमल की कोई काट नहीं मैंने देखी। और ये बहुत सख्त तरीन अमल है। ठीक है जी, तो ये जब वो डाल देगा वो दुश्मन के घर में तो दुश्मन नेस्तो नाबूद और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और एक इसका अमल और भी है तो जिसमें हमने दुश्मन की हलाकी का अमल है, इसमें हमने दुश्मन को मार देना होता है जान से, मगर वो शरई तौर से बहुत नाजुक मामला है। वो अगर कोई अमल होगा तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा उसका भी, मगर वो भी इजाज़त के बगैर नहीं है। ये अमल वो है, ये दोनों अमाल वो हैं जिनकी इजाज़त आपको मुझसे लेनी पड़ेगी खुसूसी। ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पे आपने मुझे वॉइस करना है, आपने मुझे सारी अपनी डिटेल बतानी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने इस अमल को करना है। ठीक है जी, ये बाज़ार तो आपको लग रहा है एक अल्फाज है, मगर ये वो लफ्ज़ है जिसमें दुश्मन की बर्बादी छुपी हुई है। ये समझने वालों को समझ है, जो नया बंदा है उसको नहीं इसकी समझ आएगी। जो अमलियात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शौक़ रखते हैं, उनको पता है कि हरूफ तहज्जी की क्या अहमियत है। हर लफ्ज़ की अपनी अपनी एक तासीर है। तो नाज़रीन, वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है जी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं जाते जाते आपको एक बात बता दूं, जो है मैं आपको उसकी फ़ोटो वीडियो के एंड में लगा दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कौन सा है। गोल वाला है, एक है दूसरा होता है, एक है होता है गोल वाला है होता है, छोटा है होता है, ये छोटा है। मैं फिर भी आपको उसकी पिक्चर लगवा दूंगा वीडियो के एंड में इंशाअल्लाह ताला। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।